आदाब नाजरीन कोशर खबरनामा हेत छुस बह गौहर कुछ तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हिंस तफसील। अफगानिस्तानस मज अबूरी हुकूमत तश्कील दिन पत योदवे मुख्तलिफ मुल्कों तरफ मुख्तलिफ बयान ब्रोह कुन आय तत आज रूसी कौमी सलामती मशीर तो भारतीय कौमी सलामती मशीरस दरमियान मीटिंग सपजम। यथ दौरान अफगानिस्तान किस मौजूद सूरत हालस पे कथ आई कर करीब अकिस घंटस ताम जारी रोजन वाजन मीटिंग मज आव अफगानिस्तानस मज इन वाजन तब्दीली तो मुस्तकबिल किस पस मंजरस पे कथन दल दिन। रूसी NSA संद भारतीय दौरस दौरान यी वज़ीर ख़ारजा जयशंकरस तो वज़ीर अज़मत सत मुलाकात कर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वोन जम्मू कशीर हुंद खसूसी दर्ज दफा 375 के बहाली बापत रोजन तिंज कोशिश जारी ये जन इन वाले असम्बली इंतखाबन मज नी पार्टी भरपूर हिस्स। अफगानिस्तान अबूरी हुकूमत हवाल हुन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उम्मीद तिम करन बेहतर हुकूमत तो इंसानी हकूकन हिंद तहफ़ुज़ यकीनी बनान ये जन हमसाया मुल्कन सत बनान बेहतर ताल्लुकात। मैं जानता नहीं हूँ कब होंगे, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन से दूर नहीं रहेगी। हमने इलेक्शन लड़ना है और इंशाल्लाह ज़रूर लड़ेंगे। सर, स्टेटहुड की बात आपने की तो देखिए, जहाँ तक स्टेटहुड है और जहाँ तक 370 का मामला है, 35A का मामला है, हम तो उसमें डटे हुए हैं। उसमें कोई हम में कोई शिगाफ नहीं आया है उसमें, और इंशाल्लाह एक दिन उसको ज़रूर कामयाबी से लेंगे। अफ़गानिस्तान एक अलग मुल्क है और उन्हें अब उस मुल्क को संभालना जो वहाँ पे आए हैं। मैं ये उम्मीद करूँगा कि वो इंसाफ हर एक से करेंगे और एक अच्छी हुकूमत चलाएंगे जिसमें वो इंसानी हकूक़ को मद्देनज़र रखेंगे और इस्लामी असूल पे चलाएंगे। मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए हर मुल्क के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुक़ पैदा करने का। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अबानी मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला सज आय आज 39 बरसी मनान या दौरान तिहंदिस मकबरस वाक़ा नसीमबाग श्रीनगर मज दुआ मजलिस मुनक़द सपज। यथ मज नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला, अली मोहम्मद सागर, डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल, नासिर इस्लाम वानी तो दोम सीनियर लीडर तो कारकुन मौजूद। अत मौके पे आय मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला सज हकस मज दुआ मगफिरत कर तिमन खराज अकीदत पेश कर। अल्लाह का जब इंसान का वक्त आता है जाने का, उसी को रोक नहीं सकता। इस दिन शेर कश्मीर इस दुनिया को छोड़ गए थे और उनकी रूह अल्लाह के पास है। उन्हें सारी ज़िंदगी इस कौम को उठाने के लिए की है और उम्मीद करता हूँ कि ये जमात उसी पर चलेगी और आगे भी लोगों के लिए बेहतरी करने की कोशिश करेगी। इसमें आजकल हमारे पार्टी के इलेक्शन हो रहे हैं। मैं उन सब का जो इसके ऑब्ज़र्वर्स हैं, जो इसके काम कर रहे हैं इस वक्त, उनको मुबारक देता हूँ कि ये चीज़ जो है पार्टी को ज़िंदा रखती है, एक हरकत आती है और अच्छे लोग जो हैं वो आ जाते हैं। ज़िला तरक्याती कमिश्नर डोडा संदिस दफ्तरस ब्रोह कन पतमो 8 दहों पे कहो फैमिलियों तरफ एहतजाजी दरन दितमुत यथ दौरान तिम इंसाफ फराम करने मांग करान। एहतजाजी फैमिली हुंद वन तिहंदिस मिल्कियती ज़मीनस पे गैर कानूनी तौर कब्जा आमुत कर। तिहुंद वन युदवे तिमो कह वरी ब्रोह नकल मकानी कर्म, ताहम अकिस शख्स सद तरफ 70 कनाल मिल्कियत ज़मीनस पे गैर कानूनी पे कब्जा आमुत कर। सर, डीसी साहब ने बहुत अच्छा काम किया। आज तक हमारी किसी ने सुनाई नहीं की। 13 साल मेरी मम्मी चलती रही, इसको पीटा गया, मारा गया, इसके गले में दुपट्टा डाला, फांसी लगाने लगा, बहुत कुछ इन्होंने किया, लेकिन किसी ने हमारी फरियाद नहीं सुनी। पहला डीसी है जो हमारा हक दिलवाया, लेकिन 2 कनाल जगह वहाँ डीसी साहब ने हमारी बरामद करा दी है। जो बोल रहे थे एक मरला भी नहीं है इधर। कोई निशानदही वहाँ पे हुई? कोई तहसीलदार को वहाँ पे लिया, पटवारी को वहाँ पे लिया, जहाँ पे आपके 2 कनाल ज़मीन आपको दिखाई गई,
सर जी निशान तो नहीं लिए, लेकिन उन्होंने मक्की लगी थी उसमें, लेकिन मेरी माँ गई, भाई गया, तो लेकिन फ़ोटो छोटो उन्होंने खींचे थे उस टाइम, बोलने लगे मक्की में हम बाढ़ नहीं सकते हैं। कोई रिटर्न कोई रिपोर्ट दी आपको? जी अभी तक तो कुछ नहीं दिए, 4 दिन हो गए, अभी तक कुछ नहीं दिए। कल आपसे जानना चाहूँगा, लगभग कितना टाइम पुराना ये केस है? सर ये कोई 30-32 साल की बात है, ये मिलिटेंसी दौर था उस टाइम, ये मेरी माँ को पता है। 30-32 सालों से आपने ये केस लड़ने की कोशिश नहीं की? सर मेरी माँ लड़ती थी केस, हम उधर रहते थे, मेरी माँ केस लड़ती, वो पैसे वाले, हम पैसे वाले नहीं, हमारी कौन सुनेगा। जब वकील के पास जाते हैं उसको पैसे देंगे तो वो फाइलें बंद खुल जाएंगी, अगर पैसे बंद हो जाएंगे फाइलें हमारी बंद हो जाएंगी, हमारी कौन सुनेगा वो। मैं डीसी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने 15 साल हमारे को केस हो गया लड़ते, आज तक एक मरला नहीं निकला सर। मैं डीसी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, SCR का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे मतलब 2 कनाल की बरामद की गई। लगभग कितनी सारी ज़मीन कितनी थी? सर हमारी लगभग ये है कोई 80-84 कनाल ज़मीन है, तो उसमें जनाब जहाँ हमारा मकान था, मकान उन्होंने ढहा के स्कूल बनाया, और जनाब ये तो तेल का कोल्हू था वो भी नहीं है, ना मकान है। कितनी ज़मीन रिकवर, कितनी ज़मीन आपको दी, क्या बताया गया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कितनी ज़मीन आपके नाम पे निकली है? जनाब जो तहसीलदार है उसने ये बात बोली है, मैं जिस दिन मेरी मम्मा और मैं गए थे उसने ये बात बोली है, बोलने लगे इधर क्यों आए हैं, मैं कहा आपने बुलाया तो तभी आए हैं, डीसी साहब ने भेजा है, तो बोलते इधर रिकॉर्ड नहीं है, तो बोलते सारा रिकॉर्ड पूरा निकालेंगे फिर मौका जाके करेंगे। तो मैं कहा सर रिकॉर्ड नहीं, फिर हमारे को किस लिए बुलाया इधर, बोलता है 2 कनाल है इसका क्या मौका करना है। तो मैं कहा नहीं जनाब मैं चलेंगे हम मौका करेंगे। आपको पता है आपके नाम पे वहाँ पे 2 कनाल की ज़मीन है? वो जो कागज उन्होंने दिखाया मुझे तहसीलदार ने, बोलता है 2 कनाल का रिकॉर्ड है मेरे पास, इसका मौका करेंगे, बाकी 3-4 दिन के अंदर अंदर हम आपकी पूरी रिपोर्ट दे देंगे। तो जनाब वो रिपोर्ट हमारे को अभी तक नहीं मिली है। यपर वोन अथ सिलसिलस में जिला तरक्याती कमिश्नर डोड़हन मामलस हवाल मुतलका हुकामन हिदायत दिन आमुद जे अथ मामलस मज गछि सही तहकीकात युन करने ताकि एहतजाजी धरनस पे बिहित फैमिलियन मिले इंसाफ। ये एक फैमिली मेरे पास आई थी, अपेयर भी हुई थी, तो उनकी बात सुनी गई थी कि काफ़ी सालों से ये बताया गया कि फैमिली बाहर थी, ओरिजिनली यहीं के बिलोंग करती थी, काफ़ी सालों से बात की थी, फिर मैंने डायरेक्शन पास ऑन की थी कंसर्न्ड SDM को, तहसीलदार को, और इवन ACR यहाँ पे और तहसीलदार यहाँ पे कि इनका मसला देखिए कि क्या इशू है, क्या वाकई इनकी कोई ज़मीन थी, अगर ज़मीन थी तो इतने 30-40 सालों से ये कहाँ थे और उस ज़मीन का स्टेटस क्या था। और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट मैंने इनसे मांगी है कि क्या वाकई इनके नाम ज़मीन थी, अगर इनके नाम ज़मीन किसी और के नाम हुई है तो किस बेसिस पे हुई है, और क्या इस शख्स की कोई पुरानी ज़मीन कहीं यहाँ है। और इनको भी यही एडवाइस दिया गया है कि आप बताइए कहाँ ज़मीन है, और उस समय तक जो सारी कार्रवाई है उसको कहा है फास्ट ट्रैक पे करिए, ताकि अगर इनजस्टिस किसी के साथ हुआ उसको जस्टिस मिल सके, अगर ये गलत है तो वो भी क्लियर हो सके कि क्या पोजीशन है। तो वो सारी तहकीकात वॉर फुटिंग पे उनको की गई है। अब ये कहाँ रह रहे थे, कहाँ नहीं रह रहे थे, अभी यहाँ रहने का इनका बनता नहीं है। मैंने इनको कहा इनको प्रॉपर तरीके से, अगर ये वाकई इनके पास कोई प्लेस नहीं है अभी रहने का, तो इनको मैंने कहा कि टेम्परेरीली कहीं इनको अकोमोडेट करिए ताकि प्रॉपरली रह सकें। इधर उधर रहने का कोई प्रॉपर जगह नहीं होती यहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें ये देख रहे हैं, ACR साहब देख रहे हैं, और इनका डिस्पोजल हम ड्यू डिस्पोजल टाइमली डिस्पोजल कर देंगे। महकमे जल शक्ति तरफा वाज टाउन हाल त्रालस मज प्रोग्राम मुनक़द करने यथ मज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शबीर अहमद रैना मुतलक महकमन हिंद अफसरन सान अवामी नुमाइंद त मौजूद। अत मौकस पे आबच टेस्टिंग हवाले जानकारी फराम करने ताकि लुकन ताम वात चन बापत साफ आब। प्रोग्रामस मज आई पंचन तो सरपंचन मज महकमे जल शक्ति तरफ चन बापत साफ आब हिंद टेस्ट किट फराहम करने। कोई कंज्यूमर अपने लेवल पे अपने घर पे भी टेस्ट कर सकता है। कभी ऐसा हो सकता है कि सोर्स पे अच्छा पानी है लेकिन ऑनलाइन कहीं इसको इम्प्योरिटी हो गई एंड जहाँ पे कंज्यूमर को यूज़ करना है वहाँ पे क्वालिटी साफ़ नहीं रहती है। अब ये कंज्यूमर अपने घर पे, अपने इलाके में, अपने घर में उसको टेस्ट करके उस सारे 13 टेस्ट ऑलमोस्ट उसमें कर सकते हैं। 30 के 30 उनको जो केमिकल्स है उन्हीं को प्रोवाइड कर दिया गया आज। साथ ही साथ जो उसके जो सपोर्टिंग इनको बाकी जो यूटेंसिल्स वगैरह है, बॉटल्स है, वो भी दिए हुए हैं, मेजरिंग टैप वगैरह भी है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह
कि इससे हमें और भी बेहतरी आएगी। कोलगमस मज आवाज ब्लॉक दिवस मनाने यथ मज आस पास के इलाकों पे आमतो लुको शिरकत करित पन्न पन्न इलाकन हिंद मसाइल तो मुश्किलात यमन मज सड़कन हज खस्तहाली तिबी सहूलतन हज अदम दस्तियाबी चन बापत आबच वेथ शामिल जिला तरक्याती कमिश्नर कोलगोम तो इंतजामी कन अफसरन ब्रोह पेश कर अत मौके पे आव लुकन यकीन दिन से तिहद मसाइल तो मुश्किलात हल कर। एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट अफसर है मैं सबों का शुक्रगुजार हूँ, काम करने वाले लोग हैं। और ख़ास कर जो आज यहाँ ब्लॉक दिवस हुई इसके अंदर मतलब जितना भी मतलब लोगों की डिमांडें हुई और फर्दर एक कार्रवाई की गई वहाँ पे, तो मैं इस चीज़ का बड़ा मशहूर हूँ क्योंकि आजकल काम करने का यही तरीका होता है कि बड़े बड़े हम खुश असलूबी से लोग भी आए, दूर दराज इलाकों से आए और डी साहब ने बहुत उनको मतलब बात सुनी अच्छी ढंग से और वहाँ पे कामों का इजाला करवाया गया। फ्रूट मंडी शोपियान के सदर सिंध तरफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करने के दौरान फ्रूट ग्रोवरन तो मेव कारोबार सत वाबस्त लुकन मज जानकारी फराम करने बैरून रियासत पे कह फ्रूट डीलर धोखे दिन ताहम पज हंद फ्रूट डीलरन अमि हवाले हुशियार रोज। हम जो माल बेचते हैं वो हम क्रेडिट बेसिस पर देते हैं, माल की अक्सर करके हम ग्रोवरों को पैसा देते हैं और यहाँ आगे हम खरीदारों को उधार बुनियादों पर पैसा देते हैं, माल देते हैं। लेकिन कुछ लोग फिर वो गालिबन उनकी नीयत खराब होती है, वो ठगी करके विलफुल डिफॉल्टर होते हैं, वो बड़ी बड़ी रकमें फिर अपने नीचे दबा कर भाग जाते हैं। वो हमें इस चीज़ का यकीन देते हैं कि हम आपको चेक्स दे रहे हैं क्योंकि चेक बाउंस होना बहुत बड़ा क्राइम है। चेक तो बाउंस होने की बिल्कुल उसको हम समझते थे कि भाई कानून उसके बारे में कितना स्ट्रिक्ट है, हम इस भरोसे पर उनसे चेक्स देते हैं। लेकिन जब उन लोगों की चेकें हम फिर बैंकों में पेश करते हैं तो वहाँ उनके पास कोई पैसा होता नहीं है और इस लिहाज से इस मंडी के मुझे लगता है बहुत सारी रकम इस वक्त बाहर फंसी हुई है। हमने अब कल ही एक पार्टी को चेन्नई से लाया है, वो इस वक्त पुलिस कस्टडी में है। हम इस डीसी साहब से भी गुजारिश करते हैं, एसएसपी साहब से भी गुजारिश करते हैं कि वो हमें इस बारे में पूरा मदद दे दे और इस मंडी को जानदार लाइनों पर चलाने में हमें मदद करें और ऐसे बिलफुल डिफॉल्ट 420 लोग ऐसे बददानत लोग यहाँ आने की आगे जरूरत ना करें। इंटरनेशनल लिटरेसी डे के बनस्बत सपज आज हायर सेकेंडरी स्कूल पटनस मज प्रोग्राम मुनक्कद यथ मज वस्तादन सान तालिब इल्म त मौजूद अत मौके पे आई तालीम हिंज अहमियत गशरन तो तालिब इल्मन पे जोर दिन से तम गन तालीम जारी थवित पनुन मुस्तकबिल बेहतर बनाउन येल जन अत मौके पे कॉलेजन मज तालीमी सरगर्मी बहाल करने किस फैसलस पे तालिब इल्मों तरफ खुशी हुंद इजहार आव कर। आज 8 सितंबर है, लिटरेसी का दिन है, लिटरेसी डे है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि पहले हम घर में थे तो घर में ऑनलाइन क्लासेस जब हम पढ़ते थे तो तब हम मतलब उतना समझ नहीं आता था हमें। तो अब स्कूल में आके बहुत डाउट्स हमारे स्टाफ के साथ, हमारी टीचर्स के साथ मिलके क्लियर हो रहे हैं और हमारे प्रिंसिपल साहब ने भी बताया कि हर कोई स्टूडेंट अब आ सकता है स्कूल वैक्सीनेट करके और पेरेंट्स की कंसल्ट लेके। पहले हम गवर्नमेंट का मतलब और जो बाकी हायर अप्स अथॉरिटीज़ हैं उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत ही स्टैंड लिया कि हम 50% रिलैक्सेशन दे बच्चों को। उस हवाले से पहले हमने ये मौका गनीमत जाना कि आज के दिन पर हम अपने बच्चों से ये जो लिटरेसी डे इसको हम मनाएं और बाकी जो प्रोग्राम्स हुआ करते हैं इसको रिलैक्सेशन में रखते हुए हम इसका फ़ायदा उठाएं और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको बड़ी अच्छी तरह से निभाने की कोशिश कर रहे हैं। चक हमहुना शोपियन के लोगों तरफ शिकायत बावान व नामुज इलाकस मं सड़कें खस्तहाली सूच मकामी लूकन फेरनस थोरनस मुश्किलात व्यतरनी पेवन तो योदवई मकामी सड़कें खस्तहाली दूर करें तो अत मरम्मत करने बापत कहियाय फिर मकामी RNB के हुकामन वन त्याव ताम चुनाज ताम कदम तुलन आमुत। मकामी लोगों तरफ इंतजामिया से मांग करना आमद सड़कें मरम्मत गसीन करने युद्धन लुकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने।
ये रोड पिछले 7 सालों से ऐसे ही पेंडिंग हुआ है। कभी भी गवर्नमेंट ने यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं किया, ना यहाँ पर पुल दिया, ना इस चढ़ाई का कुछ सोचा है, क्योंकि ये चढ़ाई बहुत लंबी है और खाम है। जब भी बारिश की छींटी आती है तो यहाँ पर उतरना चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी जो फिसलन होती है वो बहुत ख़तरनाक होती है। तो यहाँ कुछ बुज़ुर्ग, यहाँ पर कुछ डिसेबल लोग भी बसते हैं। अगर किसी को ऊपर जाना होगा तो यहाँ पर गाड़ी नीचे ही रखनी पड़ती है। तो बहुत ख़तरनाक वहशतनाक सड़क है, और जो ही मौसमी सरमा आता है तो 3-4 महीने के लिए रोड बंद हो जाता है। तो हम गवर्नमेंट के कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे साथ ये सौतेला सलूक क्यों किया जा रहा है। हम गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि इस सड़क को जल्द अज जल्द इस पर काम किया जाए, इस पर रोडी बिछा दी जाए, ताकि यहाँ के जो मलहुकीन हैं उनको इंसाफ मिल जाए। चढ़ाई हंद जबरदस्त यम कदल कलवट आमुत आज ब्रोट 15 वरी दिन। यह 7 फुट खजर। अस न ट्रैक्टर तरित न गाड़ हेकान कह चीज तरित। बहुत मुश्किलात। आयो तहसीलदार साहब ओतर ग्राम योजना ये पत बनो ग्राम योजना ये तम दोपन है तुम मुश्किलात। तुम हसा KLC पोस वो DC साहबन तुम KLC पोस बचत ये करो कह पे दस ये कर दोपन बह हसा त्रो 5 लाख रुपये KLC मज ति पी तम कत अंदस वो वो तम पोस ना कहें अस पी योर आव कह अफसर मौका योर यह ओतर अप्रैलस मज गई ना ग्राम योजना। अप्रैलस मज कोर ग्राम योजना तम कर दिख दोप 2 लाख रुपये दिमो कदलस 3 लाख रुपये दिमो रोडस यह करो कम्प्लीट। तम पे ना वो ना वो मुलाजिमा ना वो तमाशा कहें योर यून। हत गुजारिश कर मसल हल गो रोड गल हल ऊंट पीट पेवन नखस तार। खाईपुरा टंगमर्ग के लोको तरफ शिकायत बाबान वन आमुत इलाकस मज तबी सहूलतन हज कमी किन लूकन सठा मुश्किलात व्यतरन पेवन तो योदवे इलाकस मज लूकन तबी सहूलत आय तल थवन बापत प्राइमरी हेल्थ सेंटर कायम कर आमुत। ताहम हेल्थ सेंटरस मज अमल कमी सत लूक आवलनिस मज हेन आमत। मकामी लूकन हुंद वन योदवे हेल्थ सेंटर NTPSC दर्जा आव दिन। ताहम अमल गैर मौजूदगी सतन वाले मरीजन मुश्किलात व्यतरन पेवन। मकामी लूको तरफ इंतजामिया से मांग कर हेल्थ सेंटरस मज ग लूकन तबी सहूलत आय तल थवन yin युत तिमन मजीद मुश्किल व्यतरन पेन। देखिए, मैं कहता हूँ फॉर्चुनेटली अल्लाह के फजल से जो यहाँ की हालत अमूमन होती थी, आज अल्लाह ने आपको भी दिखा दिया, आपके कैमरा को भी दिखा दिया। इस वक्त दिन के 1:46 हो गए। आप इस तरफ कैमरा दिखाइए तो बंद पड़ा है। ना कोई डॉक्टर, ना कोई नर्स, ना कोई स्टाफ नहीं है। अगर एक बेचारी स्टाफ की जिसकी ड्यूटी है आज वो वैक्सीन पे है, अब उसी की जिम्मेदारी तो नहीं बेचारी, मैं उसको दोष तो नहीं देना चाहूंगा। वो बेचारी आती है, अगर गाड़ी भी नहीं मिलेगी तो पैदल आती है, यहाँ पहुंचती है। लेकिन जब स्टाफ की कमी है तो उसमें वो बेचारी क्या करेगी। अब ये गलती BMO की है, CMO साहब की है। ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर फिर नाम क्यों दिया गया इसको, या जो भी डिस्पेंसरी या सब सेंटर जो भी आपके नाम क्यों दिया गया इसको, फिर उसको बंद करो। अगर यहाँ किसी को थोड़ा सा भी जख्म लग जाएगा बेचारे को, किसी की नस वस कट गई, जब तक वो टंगमर्ग या क्रीर या कहीं और पहुंच जाएगा तब तक वो अल्लाह को प्यारा भी हो जाएगा। यह हालत है यहाँ के हेल्थ सिस्टम की। तो मेरे हिसाब से कम 10 मेंबर की स्टाफ स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अब यहाँ अगर 2 स्टाफ मेंबर है तो वो क्या करेंगे फिर? अगर आप इनको पे ही दे रहे हो या आप इस पे पैसा निकालते हो, करोड़ों का पैसा निकालते हैं, हर चीज निकालते हैं, मैं मानता हूँ पैसा फिर वो जाता कहाँ है? लोगों के लिए फैसिलिटी कोई नहीं है। आज के दिन के हवाले से अभी दिन के तकरीबन 2 बजे है। आज कोई सरकारी तातील नहीं है, कोई हॉलिडे नहीं है, मगर NTPSC जो यहाँ का है खईपुरा टंगमर्ग का, इस पे दिन के 2 बजे ताला लगा हुआ है। अब जब हमने ऑफिशियल्स के साथ बात की है, ये जानना चाहा क्यों यहाँ पे ये बंद है। हेल्थ वर्कर आई हुई है, वो वैक्सीन दे रही है लोगों को, और यहाँ पे जो डॉक्टर साहब है वो अवेलेबल नहीं है, फार्मासिस्ट अवेलेबल नहीं है, कोई भी स्टाफ मेंबर अवेलेबल नहीं है। अस्पताल NTPSC बना हुआ है। 1 साल के जो कंसर्न जो अथॉरिटीज है BMO टंगमर्ग है, उन्होंने खुद कहा कि 1 साल पहले इसको NTPSC का दर्जा दिया गया है, मगर आज तक वो फैसिलिटीज यहां पे अवेलेबल नहीं है जो सरकार के दावे महकमे सेहत के हवाले से कि जमीनी सतह पे तब्दीली देखने को मिल रही है। ये इलाके की अगर हम बात करें तो इलाज के लिए इनको कहीं जाना पड़ेगा, फिर टंगमर्ग या बारामूला जाना पड़ेगा। अगर खुदा ना करे कोई यहाँ पे सीरियस बीमार हुआ तो सड़क भी खस्ता है, तो इस बीच में वो कहाँ पे इलाज करने जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और जहां बार बार आप तब्दीली की बात करते हो, डेवलपमेंट की बात करते हो, ये है डेवलपमेंट। दिन के 2 बजे NTPSC खईपुरा जो है उस पर ताला लगा हुआ है। इंतजामिया तरफ योदवे नौजवान हिंदिस गिंदनस द्रोकनस पे जोर दिन तो कह टूर्नामेंट मुनद कर वुमेन क्रिकेट
ٹیم کپوارہ طرف شکایت بامان ون آمت بنیادی سہولتن ہز کمی کن تمن مشکلات ویترن پیوان تو یدوے بار بار سپورٹس کونسل تو انتظامیہ ون آو تاہم تمن گھ سپورٹس کٹ کوچ تو دم کی سہولت میسر تھونہ تاہم تہند مطالبات پور کرنے یم ست تمن مشکلات ویترن پیوان ٹیم کی طرف سے ہم ساؤتھ کشمیر گئے تھے کرکٹ کھیلنے. ہماری ٹیم آئی, ہم آج وہاں سے آئے. 10 دنوں کے بعد ہمارا لیگ چل رہا تھا اور ہم نے اپنا بیسٹ کیا. ڈسٹرکٹ کپوارہ کی ٹیم, یہ فخر کی بات ہے کہ وہ فرسٹ ٹائم وومنس کی ٹیم ڈسٹرکٹ کپوارہ سے گئی اور بہت اچھا لگا کہ سب نے اپنا بیسٹ دیا. لیکن ہم سب کی گزارش یہ ہے کہ ہمارے پاس کٹ نہیں تھا. ہر ایک ڈسٹرکٹ کے پاس 2-3 کٹس تھے, لیکن ہمارے پاس کٹ نہیں تھا. پرسنل کٹس کی بات نہیں ہے, بات یہ کہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں ہی کٹ نہیں تھا, ڈسٹرکٹ کپوارہ کا کٹ نہیں تھا, جس کی وجہ سے ہمیں پرابلم آ رہی ہے. اور جو کپوارہ کی ٹیم ہے بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے, ان میں بچوں میں بہت ٹیلنٹ میں نے دیکھا. انہوں نے اپنا بیسٹ دیا اور سری نگر کو ہرایا. آپ کی طرف سے کس طرح کی اپیل ہے ضلع انتظامیہ سے یا جی صاحب؟ ہاں, میری طرف سے یہ گزارش ہے کہ ہمیں کوچ پرووائڈ کرے اور ہمیں کرکٹ کا کٹ پرووائڈ کرے تاکہ ہم بھی جو ہے بچوں میں بہت ٹیلنٹ ہے, ہم پریکٹس کر سکیں. ہمیں یہ سب چیزیں جو ہمیں چاہیے کرکٹ کے لیے ہمیں یہ سب پرووائڈ. فرسٹلی میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمیں کٹ پرووائڈ کیجیے, گراؤنڈ پرووائڈ کیجیے اور کوچ, کیونکہ ہمارے پاس کیپٹن کے سوا کوئی نہیں تھا. ہم لڑکیاں تھیں, ہم 11 لڑکیاں تھیں اور کوئی میل کوچ نہیں تھا. اگر وہاں سے فنڈس کچھ آتے تو وہ کہاں جاتے, ہمیں کیوں نہیں پرووائڈ کرتے یہ لوگ. اب آپ کی طرف سے کس طرح کی اپیل ہے؟ یہی کہ ہمیں کٹ پرووائڈ کیجیے, گراؤنڈ پرووائڈ کیجیے اور یہ ساتھ ہی ساتھ کوچ, تاکہ ہم بھی آگے جا سکیں, تاکہ ہم بھی ونرس رہے. باقی ڈسٹرکٹ کی بات کریں گے تو ان کے پاس کیسی فیسلٹی؟ بہت اچھی وہ, کیونکہ بس ان میں زیادہ پلیئرس نیشنل رانجی پلیئرس, JKCA کے پلیئرس, تو ہم میں سے کوئی ابھی نیشنل بھی نہیں گیا کرکٹ کھیلنے. اب ہم نے فرسٹ ٹائم آج کرکٹ ٹیم نکالی کپوارہ کی, فرسٹ ٹائم یہ کپوارہ کی پارٹیسپیشن ہوئی ادھر. تو اب ہمیں اب ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے, تو پلیز ہمیں سپورٹ کیجیے اگر ہم بھی, تاکہ ہم بھی اپنا ڈسٹرکٹ کپوارہ ریپرزینٹ کر سکیں. ناظرین ست ووت کٲشُر خبرنامہ تھیو اجازت, خدایس حوالہ.